प्रभु यीशु के नाम में आपका स्वागत है। आज हम क्रूस की सामर्थ पर बाइबल अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष देगा, ये मेरा विश्वास है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, आपको हृदय से धन्यवाद क्योंकि आपने अपने एक लौते बेटे को इस संसार में भेजा, जो क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, हम पापियों के लिए मारा गया। और क्रूस की यह मृत्यु हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण है। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे यीशु, आपको धन्यवाद कि आप दुख की वादियों से, पीड़ा की वादियों में से होकर हमारे लिए गुजरे, लेकिन आज आप जिंदा हैं। हम आपको सराहते। आज के बाइबल अध्ययन पर आपके आशीष हो पिता। आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे। जो कुछ आप चाहते हैं आपके आत्मा की अगुवाई के द्वारा मैं सुनने वालों को बता सकूं, ऐसा अनुग्रह दीजिए। और आज के गीत को भी आशीषित कीजिए, यीशु के नाम में, आमीन। मेरा प्यारा यीशु, तारणहारा यीशु, यीशु मेरा प्यारा यीशु, तारणहारा यीशु मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया। स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया। क्रूस पर मेरे लिए खून अपना बहाया। यीशु मेरा प्यारा यीशु, तारणहारा यीशु। उसके बखाना समाधि कह रहा, मेरा यीशु है महान। ये ज़मीन पर रही प्रेम का उसके बखान आसमां भी कह रहा, मेरा यीशु है महान। यीशु मुक्तिदाता, यीशु जीवन दाता, यीशु, यीशु मेरा प्यारा यीशु, तारणहारा यीशु। अलावे किसी दूसरे से उद्धार नहीं। स्वर्ग के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं। यीशु के अलावे किसी दूसरे से उद्धार नहीं। यीशु मुक्तिदाता, यीशु जीवन दाता, यीशु, यीशु
प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया। और आज क्रूस पर उसके लहू बहाए जाने की सामर्थ पर हम अध्ययन करेंगे। विश्व इतिहास में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं और बहुत सारी घटनाएं हैं जिनके द्वारा मानव इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। लोगों की जीवन शैली बदल गई, लोगों का जीवन बदल गया। औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या पुनर्जागरण, ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनके द्वारा मानव इतिहास को बहुत जबरदस्त रीति से प्रभावित किया गया है। अब ये घटनाएं जो घटी हैं वे एक दिन की घटनाएं नहीं हैं। औद्योगिक क्रांति किसी एक दिन की घटना नहीं है, फ्रांसीसी क्रांति किसी एक दिन की घटना नहीं है। कई दिनों तक ऐसी बातें होती रही जो क्रांति के रूप में हमारे सामने आ सकी, लेकिन कलवरी के क्रूस पर घटी घटना इन सब घटनाओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सांसारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो विश्व की इतिहास में घटी हुई बहुत सारी घटनाएं हमारे इस पृथ्वी के लोगों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा सकती हैं। लेकिन अगर हम आत्मिक दृष्टिकोण से देखें तो एक घटना है जिसने मानव इतिहास की धारा को, मानव के दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। और इसलिए पहला कुरिन्थियों 1:18 में प्रेरित पौलुस ने कहा, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु जो आत्मिक दृष्टिकोण से महानतम घटना मानी जाती है, जिसने मानव इतिहास की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। तो आज हम आत्मिक दृष्टिकोण से क्रूस की सामर्थ्य को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, क्रूस की सामर्थ्य के द्वारा पाप के दासत्व से पूर्ण छुटकारा संभव है। परमेश्वर का धन्यवाद। हमारा देश कभी अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था और इस गुलामी से आजाद होने के लिए बहुतों ने अपने प्राणों की आहुतियां दे दी, बहुतों ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया और उनकी कुर्बानी के कारण आज हम जिंदा हैं। लेकिन फिर भी राजनैतिक रूप से स्वतंत्रता तो प्राप्त हो गई, फिर भी आत्मिक दृष्टिकोण से अभी भी जो लोग प्रभु यीशु से दूर हैं वे गुलामी में, पाप के दासत्व में हैं। और जैसा कि बाइबल बताती है रोमियो 6:23 में कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अब ये मृत्यु कितनी भयावह है, इसका उत्तर हमें सामान्य दृष्टिकोण से नहीं मिलता। सामान्य तरीके से अगर हम मृत्यु को देखें तो मृत्यु की भयावहता और उसके बाद क्या होता है, इस बारे में हमें कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती, केवल बाइबल बताती है। और इसलिए पाप की मजदूरी जो मृत्यु है वो बड़ी ही भयावह है और जो लोग पाप के दासत्व में पाए जाते हैं उनके लिए पाप की मजदूरी मृत्यु अवश्यम भावी है और यह एक भयावह सच्चाई है। लोगों के लिए बड़ी साधारण सी बात है कि कोई जन्म लेता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। आदिकाल से ये नियम चले आ रहे हैं, किंतु यहाँ मृत्यु का अर्थ शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक है। वचन में जैसा लिखा, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। शारीरिक रूप में तो एक विश्वासी की भी मृत्यु होती है, लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण से यह मृत्यु और अधिक भयावह है। मृत्यु एक अलगाव है, लेकिन जो आत्मिक मृत्यु है वो परमेश्वर से पूरी तरह से अलगाव है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर की मृत्यु के द्वारा हमारे लिए ऐसी व्यवस्था की कि हम पाप के दासत्व से बाहर आकर एक अनंत जीवन प्राप्त करें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, जो परमेश्वर उन लोगों को देना चाहता है
जो क्रूस की सामर्थ्य के द्वारा जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब पाप के दासत्व को समझने के लिए मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। इससे हम और अधिक अच्छी तरह पाप के दासत्व को समझने में सफल होंगे। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, हम लोग जानते हैं, और जब ये प्रारंभ होता है तो किसी को भी पता नहीं चलता। एकदम छोटे से अंश, एक पॉइंट के अनुसार हम इसको समझ सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट, अगर हम पेंसिल से किसी सफेद कागज में एक पॉइंट डाल दें तो ये ऐसा ही है जैसे कैंसर की बीमारी किसी व्यक्ति के शरीर में शुरू होती है। इतना छोटा ये अंश होता है कि किसी को पता भी नहीं चलता, और बहुत लोगों को तब पता चलता है जब वे अंतिम स्थिति में पहुंच जाते हैं, अंतिम स्टेप में पहुंच जाते हैं, और तब उनके लिए हो सकता है कि मृत्यु ही एकमात्र मार्ग हो। लेकिन समय से अगर पता चल जाए तो आजकल का जो साइंस है, मेडिकल साइंस बहुत उन्नत हो गया, कई लोग कैंसर से चंगे भी होते रहे। लेकिन अगर इसको यूं ही छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु अवश्यंभावी है। और इसलिए कुछ लोग पाप को कैंसर के रूप में देखते हैं। जब ये प्रारंभ होता है, जब ये किसी व्यक्ति के शरीर में घर करने लगता है, जब वो छोटा ही रहता है, तो उसे पता नहीं चलता कि पाप कितना घातक है, लेकिन ये कैंसर के समान घातक है। और इसका इलाज अगर प्रभु यीशु के द्वारा नहीं किया गया, प्रभु यीशु जो महान चिकित्सक है, उसके पास आकर इस कैंसर रूपी बीमारी का, पाप रूपी कैंसर का इलाज नहीं किया गया, तो यह बढ़ता ही जाता है और भयानक रूप ले लेता है। कुछ लोग पाप को कोढ़ के रूप में भी देखते हैं। कोढ़ बहुत पुरानी बीमारी है और बाइबल में इसके विषय में बहुत कुछ जानने को मिलता है। ये संक्रमण देने वाली बीमारी है, संक्रमित करने वाली, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने वाली बीमारी है। अगर किसी व्यक्ति को कोढ़ है और हम उसके संपर्क में आ जाएं तो इससे प्रभावित हो सकते हैं। प्राचीन काल में कोढ़ी की मृत्यु अवश्यंभावी मानी जाती थी, क्योंकि उपचार की कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति कोढ़ी है तो उसे समाज से एकदम दूर रखा जाता था, ताकि लोग उनके संपर्क में आकर के खुद भी मृत्यु के करीब ना पहुंचते जाएं। इसलिए आज बहुत से लोग पाप को कोढ़ के रूप में देखते हैं। अगर प्रभु यीशु रूपी डॉक्टर के पास जाकर इस कोढ़ का इलाज न किया जाए तो मृत्यु अवश्यंभावी है। यह एक मनुष्य को दासत्व के घेरे में कैद कर देता है। पाप इतना खतरनाक है। और कुछ लोग पाप को जहर के रूप में भी देखते हैं। कई लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि उसे धीमा जहर दे दिया गया और पता भी नहीं चला कि वह जहर का सेवन कर रहा है। लेकिन धीरे 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 1 साल 1.5 साल के बाद, या हो सकता है उससे कम या ज्यादा समय भी लगता हो, लेकिन उसकी मृत्यु अवश्यंभावी मानी जाती है। यानी ये बीमारियां जिस व्यक्ति के शरीर में पहुंच गई उन्हें दास बना लेती हैं, और जब तक दासत्व से उन्हें छुटकारा न दिया जाए वे दासत्व के घेरे में रहती हैं। कैंसर का मरीज कैंसर का दास होता है। कोढ़ का मरीज कोढ़ का दास रहता है, वो जीवन भर कोढ़ ही रह सकता है। और उसी प्रकार जो व्यक्ति जहर का सेवन कर रहा है उस जहर के दासत्व पाया जाता है। सही समय पर अगर उसका इलाज न हो तो उसका जीवन खत्म होने में देर नहीं लगेगा। परमेश्वर पाप को इसी रूप में देखता है और इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में इन बीमारियों का चिकित्सक बना करके हमारे बीच में भेजा। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारे लिए उपलब्ध कर दिया कि उसकी सामर्थ जो क्रूस की मृत्यु के द्वारा इस पूरे संसार में उपलब्ध है,
हमारे लिए भी उपलब्ध हो जाए, हम उसे स्वीकार कर लें। और इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, परंतु हम उद्धार प्राप्त करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। तो क्रूस की सामर्थ पर यकीन करके, क्रूस की कहानी पर यकीन करके हम परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा पाप के दासत्व से हमेशा के लिए आजाद हो सकते हैं। तो प्रभु यीशु ने हमारे लिए यह सुंदर व्यवस्था कर दी। हालेलुया। दूसरी बात, क्रूस की सामर्थ के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाता है। एक बहुत ही गंभीर विषय है। परमेश्वर से मेल मिलाप होना बहुत ही गंभीर और बहुत ही महान विषय है। यशाया 59वां अध्याय 2 पद के अनुसार हमारे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर हमसे अलग हो जाता है। अधर्म हमारे शरीर में वास करता है और ये एक प्राकृतिक मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला एक दुर्गुण है जो जन्म के साथ ही आ जाता है, हमारे खून में रहता है, जो आदम से लेकर के आज तक और आज के बाद तक चला आएगा। जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है वो इस बीमारी से पीड़ित रहेगा। अब पाप रूपी इस रोग से, कोढ़ से, कैंसर से पीड़ित रहने वाला व्यक्ति इस बात से अनजान रहता है कि उसका पिता वास्तव में कौन है। और जो लोग परमेश्वर से अनजान रहते हैं वे इस संसार के माता पिता को ही सब कुछ जानते हैं। एक आज्ञाकारी बेटा, एक आज्ञाकारिणी बेटी अपने माता पिता को बहुत ज्यादा महत्व दे सकते हैं और देना भी चाहिए, लेकिन जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आ जाता है तब उसे समझ में आता है कि वास्तव में एक पिता जो संसार में है वो एक माध्यम है हमें इस संसार में लाने वाला, लेकिन वास्तविक पिता स्वर्गीय पिता है और इस पिता को जानना ही अनंत जीवन है। जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा, तुझे जानना ही अनंत जीवन है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा क्या किया? इस पिता परमेश्वर को हमारे ऊपर प्रकट कर दिया और आज जो लोग क्रूस की सामर्थ्य के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं उनको मालूम है कि उनका एक स्वर्गीय पिता है। लेकिन जो लोग क्रूस की सामर्थ्य पर भरोसा नहीं करते, क्रूस की सामर्थ्य के अधीन नहीं आते, उनको पता ही नहीं है कि वास्तव में उनका पिता कौन है, सृष्टिकर्ता कौन है। नूह के बारे में हमें बाइबल बताती है। नूह के समय क्या हुआ हम लोग जानते हैं। उस समय के विषय में बाइबल बताती है कि लोगों के अधर्म इतने बढ़ गए कि जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें समाप्त कर दिया। उनका नाश परमेश्वर ने इसलिए किया कि उनके अंदर अधर्म की बातें, दुष्टता की बातें बहुत अधिक हो गई थी और इस कारण वे पिता परमेश्वर से, अपने सृष्टिकर्ता से बिल्कुल अलग हो गए थे। ये कितनी भयावह बात है कि मृत्यु के बाद उन्हें पता चला होगा कि उनका परमेश्वर बिल्कुल सच्चा है। और नूह जिस परमेश्वर की आवाज सुनकर, जिस परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज का निर्माण कर रहा था वो वास्तविक है, लेकिन अब उस सृष्टिकर्ता से, अपने अनंत काल के पिता से वे कभी मिल नहीं सकते थे। और यही स्थिति आज भी संसार के उन लोगों की है जो प्रभु यीशु को रिजेक्ट करते हैं, जो क्रूस की सामर्थ का तिरस्कार करते हैं। यह बड़ी भयानक बात है। करोड़ों लोग जो आज जीवित हैं उनको पता नहीं है कि उनका स्वर्गीय पिता कौन है, और तब तक पता नहीं चलेगा जब तक वे अपने पापों को प्रभु यीशु के ऊपर लाद नहीं देते, जब तक वे प्रभु यीशु के क्रूस के पास आकर ये स्वीकार नहीं कर लेते कि यीशु ही सच्चा
उद्धार करता है जो उनके लिए क्रूस पर मरा और क्रूस की मृत्यु की सामर्थ्य से उनके पापों को धो डाल सकता है। आज हमारे पास एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। हम जानते हैं कि क्रूस की मृत्यु के द्वारा पाप का दासत्व हमारे जीवन से पूरी तरह से नष्ट हो गया और हमारा मेल मिलाप ऐसे परमेश्वर से हो गया जो हमारा सृष्टिकर्ता है। तो प्रभु यीशु के क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारी मुलाकात परमेश्वर से हो चुकी है, हमारी पहुंच परमेश्वर तक है। और इसलिए प्रेरित पौलुस ने इफिसियों की पत्री अध्याय 3 11-12 में इस बात को इस तरह से लिखा है, यह उस अनंत अभिप्राय के अनुसार हुआ जो उसने यीशु मसीह हमारे प्रभु में पूरा किया, जिसमें उस पर विश्वास करने से हमें यह साहस और भरोसा हुआ कि हमारी पहुंच परमेश्वर तक है। हालेलुया। हमारी पहुंच परमेश्वर तक हो तो प्रभु यीशु ने यह व्यवस्था कर दी क्रूस की मृत्यु के द्वारा कि हम परमेश्वर तक पहुंच सकें। पहले यह मार्ग बंद था, लेकिन आज हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं क्योंकि प्रभु यीशु हमारे लिए मार्ग बन गया। जैसा कि उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। और अगर आप रोमियो 5वां अध्याय 1 पद पढ़ें तो आपको मिलेगा, इसलिए विश्वास से धर्मी ठहराए जाकर परमेश्वर से हमारा मेल अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। तो प्रभु यीशु ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर से हम लोगों को मिला दिया। यह बड़ी ही महान घटना है। हम जितना ज्यादा इस घटना को समझेंगे, इसकी महानता, इसका महत्व हमारे लिए उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो परमेश्वर हमारे लिए ऐसा परमेश्वर जो हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहता है। इस पृथ्वी पर जो हमारे माता पिता है, एक समय आता है जब उनकी मृत्यु हो जाती है और वे इस संसार से कूच कर जाते हैं, केवल उनकी याद रह जाती है। लेकिन स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जिससे हमारी मुलाकात प्रभु यीशु के द्वारा हुई, जिस तक हमारी पहुंच प्रभु यीशु की मृत्यु के द्वारा हुई, वह हमेशा अनंत काल तक हमारा पिता बना रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने क्रूस की मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह अपने बेटे की मृत्यु के द्वारा हमारे लिए एक ऐसा मार्ग खोल दिया कि हम उस तक पहुंच सकें। अद्भुत है हमारा परमेश्वर। हम उस तक पहुंच सकते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, जिसने अपने शब्दों से, अपने वचन से आकाश और पृथ्वी और जो कुछ समुद्र है, समुद्र में है, सबकी सृष्टि की, जिसके एक शब्द से सब कुछ बदल जाता है, उस तक हमारी पहुंच प्रभु यीशु की मृत्यु के द्वारा हो गई। यह अद्भुत है। हम जितना ज्यादा परमेश्वर को पहचानेंगे, उतना ज्यादा इस बात के लिए धन्यवादित होंगे कि हमारी पहुंच परमेश्वर तक है। अब तीसरी बात, क्रूस की सामर्थ्य के द्वारा हम जयवंत जीवन प्राप्त करते हैं। हालेलुया। जयवंत जीवन, संसार में जयवंत यानी विक्टोरियस लाइफ किसका कहा जाता है? किसे विजेता माना जाता है? सामान्यतः विज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए, उन्हें बहुत बड़े विजेता के रूप में देखा जाता है। उन्हें तरह तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। जो अपने देश की तरफ से लड़ाइयां, युद्ध जीतते हैं, उनको विजेता के रूप में देखा जाता है। जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियां दी, उनको एक विजेता के रूप में देखा जाता है। लेकिन यह इस संसार की बात है। आत्मिक संसार बिल्कुल अलग है। और ऐसा है, वास्तविकता है कि बहुत से लोग, बल्कि अधिकांश लोग जो संसार में एक विजेता के रूप में जाने जाते हैं, देखे जाते हैं, आत्मिक दृष्टिकोण से वे हारे हुए लोग होते हैं। और जो लोग संसार में
हारा हुआ दिखाई देते हैं, बिल्कुल सामान्य से लोग जिनकी कोई सांसारिक उपलब्धि नहीं है। हो सकता है कि वे अच्छी तरह से पढ़ना लिखना भी नहीं जानते, जैसे वो डाकू जो प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर लटका था। वो कितना पढ़ा था हमें नहीं मालूम, लेकिन मृत्यु के ठीक पहले उसने प्रभु यीशु से कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। और उसकी मुलाकात परमेश्वर से हो गई और वो मृत्यु पर जयवंत हो गया। हालेलुया। तो आज जितने भी लोग हैं, कितना भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी बड़े अधिकारी क्यों ना हो, अगर प्रभु यीशु के कारण, क्रूस की मृत्यु के कारण वे परमेश्वर से नहीं मिल सके हैं, वे परमेश्वर के पास अगर नहीं आ सके हैं, तो वे जयवंत नहीं हैं। संसार में भले वे विजेता के रूप में जीवन व्यतीत करें, लेकिन आत्मिक जगत की दृष्टि में उनको एक हारा हुआ व्यक्ति ही माना जाएगा। और जैसा कि लिखा है यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो परमेश्वर आज से नहीं है, वो आदि और अंत है। सदा काल से परमेश्वर का अस्तित्व बना हुआ है और उसी के कारण हम हैं। तो जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु के क्रूस के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के पास आ जाता है, पाप के दासत्व से छूटकर वो पिता परमेश्वर की संतान बन जाता है, अब वो भी मृत्यु पर जयवंत हो जाता है। हालेलुया। तो क्रूस की मृत्यु के द्वारा, क्रूस की सामर्थ प्रभु यीशु के द्वारा हमारे जीवन में प्रवेश करती है। हालेलुया। इस जयवंत जीवन को समझने के लिए हमें मृत्यु की वास्तविकता को थोड़ा सा ध्यान से समझना चाहिए कि हम जयवंत हैं, तो कैसे जयवंत हैं, हम कैसे अपने आप को जयवंत कह सकते हैं। इस संसार में मृत्यु एक सच्चाई है। जो पैदा होता है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, उसको मरना ही है। और बाइबल भी बताती है कि जन्म और मृत्यु दोनों का समय परमेश्वर की ओर से निश्चित कर दिया गया है। लेकिन यह सच्चाई केवल शारीरिक मृत्यु के विषय में है, आत्मिक मृत्यु के विषय में नहीं और आत्मिक जीवन के विषय में नहीं है। हम आत्मिक रूप से विजयी हो करके शारीरिक मृत्यु के ऊपर भी विजयी हो सकते हैं। शरीर की मृत्यु के बाद के जीवन में हम विजयी होने के साथ प्रवेश कर सकते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु की ये बात जो उसने यूहन्ना 14:2-3 में अपने शिष्यों से कही, हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं हूं तुम भी वहां रहो। तो हमारे लिए कितनी अद्भुत बात है कि हम जयवंत से बढ़कर हैं। किस बात में जयवंत से बढ़कर हैं? मृत्यु के ऊपर हम जयवंत से बढ़कर हैं। शारीरिक रूप में जो मृत्यु है वो हमारे लिए एक द्वार है। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं जब हम प्रभु यीशु के वचन पर विश्वास करते हैं। मैं एक और वचन आपके सामने रखना चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 और उसका 17वां पद। यहां इस प्रकार लिखा है, पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। हालेलुया। प्रभु यीशु के पास यह अधिकार था कि वह अपना प्राण दे सकता था और उसे वापस ले भी सकता था। और यह अधिकार क्यों पिता परमेश्वर की ओर से उसे दिया गया? ताकि वह अपने प्राण देने के द्वारा हमारे लिए आशीष का कारण बन जाए। क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसने एक मार्ग तैयार कर दिया कि हम भी
मृत्यु के बाद, शारीरिक मृत्यु के बाद एक नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं, अनंत काल का जीवन प्राप्त कर सकते हैं, मृत्यु के ऊपर जयवंत हो सकते हैं। और इस बात को प्रेरित पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय के 55वें पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, हे मृत्यु तेरी विजय कहां है, हे मृत्यु तेरा डंक कहां है। तो जो सांसारिक दृष्टिकोण वाले लोग हैं, जो शारीरिक जीवन जीकर ही अपने जीवन को पूर्ण मान रहे हैं, उनके लिए यहां एक आशा है। और हमारे लिए जिन्होंने प्रभु यीशु की क्रूस की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लिया है, उसके लिए एक बहुत बड़ी आशा है कि हम शारीरिक रूप से भले ही मर जाएं, लेकिन आत्मिक रूप से हमारा जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। सांसारिक दृष्टिकोण से मृत्यु एक डरावनी सच्चाई है, एक डरावना सपना है। मृत्यु एक पहेली भी है। अगर किसी व्यक्ति से आप मृत्यु की बात कीजिए, वो बहुत बुरा मानेगा। और अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के कगार पर पहुंच गया है और आप उससे बातें करें उसकी मृत्यु के द्वारा कि फलाना दिन तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, वह कभी खुश नहीं होगा। लेकिन एक विश्वासी अगर मृत्यु के कगार पर पहुंच गया है और उसे कोई कहे कि तुम्हारी मृत्यु तो हो जाने वाली है, फलाना तारीख को तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी या कुछ दिनों के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, वो अगर सच्चा विश्वासी है तो अपनी मृत्यु पर मातम नहीं मनाएगा, बल्कि वो अपने हृदय में आनंद और एक नई आशा महसूस करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। वह जानता है कि मृत्यु एक द्वार है जिससे प्रवेश करके उसे अपने उद्धारकर्ता से मिलने का मौका प्राप्त हो जाएगा। अब उद्धारकर्ता से मिलना, जो प्रभावशाली है, जो महिमा में है, जिसने क्रूस पर अपना लहू बहाया, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उससे मिलना हमारे लिए रोमांचक बात होनी चाहिए। तो क्रूस की मृत्यु के द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर हो जाते हैं। और प्रेरित पौलुस इस जय को कुछ इस प्रकार से प्रकट करता है। मैं पढ़ना चाहता हूं रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 35 और उसका रोमियो 8 उसका 35 और 37 पद यहां लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या सताव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। तो यहां बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, उसको अगर एक शब्द में हम पिरो देंगे तो वह है क्लेश। अकाल के द्वारा भी क्लेश होता है, सताव के द्वारा भी क्लेश होता है, संकट के द्वारा भी क्लेश होता है, गरीबी के द्वारा, जो नंगाई लिखा हुआ है उसके द्वारा भी क्लेश होता है, जोखिम के द्वारा भी क्लेश होता है, तलवार से क्लेश का सामना किया जाता है। तो क्लेश के विषय में हम बहुत ही गंभीर बातों को देखते हैं। संसार में अगर किसी का जीवन इन परिस्थितियों से होकर के गुजर रहा है, किसी भी कारण से उसका जीवन पीड़ादायक हो गया, क्लेश से गुजर रहा है, तो उसके जीवन में कोई आशा नहीं है, उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं, कोई शांति नहीं। लेकिन एक विश्वासी के लिए जो प्रभु यीशु की क्रूस की मृत्यु पर आशा रखता है, उसके लिए आशा है। कोई भी क्लेश हमारे लिए बेकार नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन बहुत ही अद्भुत है और वह हमारे लिए सच्चाई का बयान करता है। दूसरा कुरिन्थियों 4:17 के अनुसार हमारे पल भर का हल्का सा क्लेश चिरस्थायी महिमा उत्पन्न करता है, इस पृथ्वी पर भी और इस पृथ्वी के बाद के जीवन के लिए भी वो चिरस्थायी महिमा उत्पन्न करता है। तो हम प्रभु यीशु के क्रूस की मृत्यु के द्वारा मृत्यु पर, अपने शारीरिक मृत्यु पर भी जयवंत हो जाते हैं,
क्योंकि उसका डर हमारे ऊपर नहीं रहता और हम कभी परमेश्वर से अलग नहीं होते। जैसा कि प्रभु यीशु ने यूहन्ना 11:25-26 में कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, यदि कोई मर भी जाए तो फिर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो सर्वदा जीवित रहेगा। कितनी अद्भुत बात है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा कि मेरे लिए जीवित रहना तो मसीह और मरना लाभ है। तो हम मृत्यु के ऊपर भी जयवंत हैं, संसार के क्लेश के ऊपर भी जयवंत हैं, क्योंकि संसार का क्लेश हमारे लिए चिरस्थायी महिमा उत्पन्न करता है। तो हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, इस बात को हम समझें। संसार में हमारा जीवन बहुत सामान्य हो सकता है, लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण से हम जयवंत से भी बढ़कर हो सकते हैं, बल्कि हैं। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर ने ही हमारे लिए अपने पुत्र, इकलौते पुत्र को भेजा, जिसने क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारे लिए इस जय की घोषणा की, जय की व्यवस्था की। तो परमेश्वर को महिमा मिले, प्रभु यीशु को महिमा मिले। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आपको हृदय से धन्यवाद, क्योंकि यीशु की मृत्यु के द्वारा आपने हमें जयवंत से भी बढ़कर कर दिया है। हम मृत्यु पर भी जयवंत हैं और क्लेश हमारे लिए चिरस्थायी महिमा प्राप्त करने का एक माध्यम बन जाता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु की मृत्यु के द्वारा हम आप तक पहुंचते हैं, हमारा मेल मिलाप आपसे हो जाता है और हम पाप के दासत्व से हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे पिता, आपसे आग्रह है कि जितने लोग इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे उन पर आपका अनुग्रह हो, ताकि वे लोग इन तीनों बातों को और अधिक अच्छी तरह से समझें। उनके हृदय से बात कीजिए कि वे दासत्व में नहीं हैं, पाप के दासत्व में नहीं, बल्कि वे स्वतंत्र हो गए हैं और वे मृत्यु पर भी विजयी हैं। वे जयवंत से भी बढ़कर हैं और आपसे मेल मिलाप कितनी महान बात है। आपके प्रिय लोग इन बातों को समझें और आत्मिक जीवन में लगातार बढ़ते जाएं, आपकी सेवा करते जाएं, और हमारा जो चिरस्थायी महिमा का जीवन है हमें एक दिन प्राप्त होगा और हम उसके द्वारा आपको और अधिक महिमा दे पाएंगे। सारा आदर सम्मान आपको मिले, यीशु के नाम में, आमीन। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं उन तमाम लोगों के लिए धन्यवादित हूं जिन्होंने कार्यक्रम को सब्सक्राइब किया है और जो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स लिखते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आप अपना काम जारी रखें, प्रभु आपको अपनी आशीष जारी रखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।